एक चक्कर एक और लगा लेते हैं, पता नहीं क्या पता ठाकुर जी दिख ही जाए, दर्शन हो ही जाए। ललिता बोली नहीं, देखो आज अगर ज्यादा विलंब कर दोगी ना तो पहले दिन तो कभी देरी करनी नहीं चाहिए राधे, समझो इस बात को, वरना घर पे डांट पड़ेगी। राधा रानी बोली ठीक है। सखियां बोलती है कि चलते हैं। राधा रानी बोलती अब तुमने ही कह दिया, तुम सभी ही बोल रही हो तो हम अकेले की कौन सुने, चलो फिर चलते हैं। तो यमुना तट के तट पर आए तो जब तट पर पहुंचे, जो श्री जी की नाव थी वो उसकी रस्सी ढीली थी, खुल गई तो नाव बह गई। नाव वही पैर रखने ही वाली थी कि नाव खुलकर आगे चली गई। तब सखियां बोलती है कि आज का तो दिन ही खराब है। राधा रानी बोली सही बोल रही हो अजी, जिस दिन ठाकुर जी के दर्शन ना हो वो तो दिन सच में खराब ही है। आज का दिन सच में बड़ा खराब है। कितना प्रयास किया, एक झलक दिख जाए, दिखी नहीं। अब दूर नाव में एक केवट बैठा है जो आ रहा है धीरे धीरे, गुनगुनाता हुआ, गाता हुआ, मस्ती में। बेचारी राधा रानी पलक नीचे किए हुए दुखी है, वो पलक उठाकर देखती नहीं है कि कौन है कौन नहीं। तो केवट आया तो ललिता बोलती है ए भैया गुनगुनाना बंद कर, पहले ये बता बरसाना छोड़ देगा क्या। केवट बोला ठीक है छोड़ दूंगा, आओ पधारो नैया में। पैर रखने ही वाले थे कि ठाकुर जी बोले रुको रुको। वो केवट कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी थे। बोले रुको रुको, वहीं रुक जाओ। राधा रानी वगैरह रुक गई, सब सखियां। देखिए राधा रानी ने पलके नहीं उठाई है, वो दुखी है, क्योंकि वो बस ऐसे नीचे देख रही है और बड़ी उदास, उतरा हुआ मुंह, जैसे पता नहीं सारा धन लुट गया हो, ऐसी अवस्था में। तो ललिता बोली हाँ क्या हुआ। बोले तुम्हारे सबके पैर कितने गंदे हैं, मेरी नाव इतनी साफ सुथरी, तुम्हारे पैर धो लो पहले, कैसे मिट्टी में लथपथ। बोले अच्छा ठीक है। तो सब अपने पैर जब धोने लगी तो ठाकुर जी राधा रानी के चरणों को पकड़ते हैं और उनके पैर धुला रहे हैं। पैर धोए तो ठाकुर जी के जो सर पर लाल एक गमछा होता है, आपको पता होगा, वो बंधा हुआ है, उसको खोलते हैं और श्री जी के चरण उससे साफ करते हैं। फिर कहते हैं हाँ आओ पधारो। ठीक है पधारे। अब देखिए नाव सबने देखी है, तो नाव का एक पिछला हिस्सा होता है ऐसे उठा हुआ, जिस पर एक पट्टी डाली होती है, उस पर भी बैठते हैं। तो वहां श्री जी बैठी है और बस ये याद कर रही है कि काश लाल जी के दर्शन हो जाते तो बड़ा दिन शुभ हो जाता, पर आज का तो दिन ही खराब था। क्या पता कब छवि देखने को मिलेगी, कब सुबह होगी, कब मैं फिर से दही लेकर बेचने आऊंगी। तो राधा रानी वहां बैठी है और बस विचार कर रही है। ठाकुर जी सामने बैठे हैं एकदम, और एक टक राधा रानी को देख रहे हैं, पलक तक नहीं झपक रही। ललिता पीछे बैठी है। ललिता बोली हाँ चलो, अब गुम है भाई स्वरूप में, ठाकुर जी देखे जा रहे हैं। ललिता जोर से बोली सुन भी रहे हो भैया, कान में तेल वेल डालो, होश में आओ, क्या बोल रही हूं, चलो। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं चलेंगे। बोले क्यों। बोले हमें बड़ी भूख लग रही है। बोले भूखे पेट भजन नहीं होते, काम तो कहां से हो। बोले हमसे तो नहीं चलाई जाएगी नाव, पहले कुछ खिला दो तो बढ़िया हो जाएगा। ललिता जी बोली हमारे पास तो दही मक्खन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बोले ठीक है वो ही खिला दो। बोले ठीक है। लेकर ठाकुर जी को सब जितनी भी गोपियां थी अपने हाथों से आज थोड़ा थोड़ा खाना खिला रही है। अब भोग लगा लिया। अब ठाकुर जी थोड़ी मस्ती में आए। राधा रानी तो उनकी तरफ देख नहीं रही, तो ध्यान कैसे अपने ऊपर लाए, तो लीला करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब देखो
भोजन के बाद तो थोड़ी नींद ली जाती है, तो तुम एक काम करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, हम आधा एक घंटा सो लेते हैं। ललिता बोली अजीब आदमी है, हम कह रहे हैं हमको विलंब हो रहा है, तुम कह रहे हो हमको नींद पूरी करनी है। पहले भूख लगी थी, अब नींद आ रही है, क्या आदमी हो तुम, चलो नाव चलाओ। ठाकुर जी बोले अजीब हम ही है कि तुम ही हो, हम कह रहे हैं ना हमें नींद आ रही है। देखो भूखे को रोटी मत खिलाओ तो पाप लगता है, और नींद में से किसी को उठाओ तो भी पाप लगता है, तो मुझे सोने दो। ललिता जी बोली बड़ा आया पाप लगाने वाला। बोलती रह गई बोलती रह गई। ठाकुर जी तो अब बोलते हैं ना एक्टिंग, जिसको बोलते हैं एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक करते हैं। तो ऐसे सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं, लुढ़कने का नाटक कर कर श्री जी के चरणों में जाकर गिरे। जैसे ही चरणों के पास गए, राधा रानी चौंक गई, ये कौन आया, क्योंकि खोई हुई थी सोच में। तो जब ठाकुर जी गिरे तो उनकी जो बंशी थी भैया वो बाहर आ गई। बाहर आई तो सारी गोपियां साथ बंशी को देखकर अरे ये तो कृष्ण है, अरे ये तो कृष्ण है। ठाकुर जी क्या अभी ऐसा नाटक कोई करते हैं प्रभु। ये राधा रानी तो पलके उठाई और जो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्या ही बताएं, इतनी प्रसन्न हुई। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं अपनी लाडो रानी की भी है। तो ठाकुर जी राधा रानी के साथ नाव में बैठे बातें कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, और यहाँ पर जितनी गोपियां हैं वो ठाकुर जी को निहारते निहारते नाव चला रही है।